नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सबके कहने पर अब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाइए, ताकि हम लोग ट्रांसलेट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सीख रहे हैं। तो आप सबके कहने पर अब पहले ट्रांसलेट शुरू किया जाएगा। ट्रांसलेट पढ़ाने के बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव शुरू की जाएगी। तो आप लोग निरंतर वीडियो के साथ बने रहिएगा, पर डे क्लास कीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, ये ग्रामर की पहली क्लास है। आज हम ग्रामर में आपको नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर पहले टेंस पढ़ाइए, ताकि हम लोग एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको कन्वर्ट करना सीख सकें। जैसे हिंदी से इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो उन्होंने कहा सर पढ़ाइए ताकि हम लोग सीख सकें। तो आज हम लोग यहाँ पर टेंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करने के पहले हम लोग सीखेंगे कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज ए टेंस। और साथ में हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सीखते चलेंगे, ताकि हम दोनों से कंपेयर करके आसानी से समझ सकें। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो यूज हो रहा है वो हिंदी ही यूज हो रहा है। इसलिए हम दोनों को साथ में बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, ताकि हम आसानी से समझ सकें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या है। व्हाट इज अ टेंस? तो यहाँ पे इसका आंसर है, ए टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अगर हिंदी में हम इसी को कहें तो व्हाट इज ए टेंस? काल क्या है? काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो टेंस क्या है, काल क्या है? क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उसकी स्थिति, मतलब समय को दर्शाएगा और किस कंडीशन में हो रहा है उसके बारे में बताता है। अब उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो काम अभी हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस। अगर जैसे कहा जाए कि वह पढ़ रहा है, मतलब अभी पढ़ने का काम उसके द्वारा क्या हो रहा है, किया जा रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस। पहले हो चुका है, मतलब काम को उसने पहले ही कर लिया है, तो उसको पास्ट टेंस मानेंगे। अगर ये कहा जाए कि काम आने वाले समय में होगा, आगे समय में किया जाएगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस मानते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो टेंस के तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर के माध्यम से टेंस को तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर टेंस टेंस को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पर हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सीखते चलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। अब अगर हम गौर करें तो प्रेजेंट टेंस को चार पार्टों में बांट दिया गया है। ठीक उसी तरीके से पास्ट टेंस को भी चार पार्टों में बांट दिया गया है। आगे फ्यूचर टेंस को भी चार पार्टों में ही बांट दिया गया है। तो प्रेजेंट टेंस को जिन चार पार्टों में बांटा गया है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसी को हम हिंदी में कहें तो अनिश्चित वर्तमान काल। अब यहाँ पे मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पेज पे इतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे पी से प्रेजेंट समझिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। कहीं कहीं पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी लिखा जाता है। अगला नाम है प्रेजेंट पी परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। अगला है पी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। उसी तरीके से पास्ट टेंस भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो केवल टेंस के नेम चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो लिखे गए हैं वही है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हिंदी में जहां अनिश्चित वर्तमान काल, तो यहीं पर हो गया अनिश्चित भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अब इसी तरीके से अगर हम गौर करें तो हमारे फ्यूचर टेंस को भी उसी प्रकार से डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 पार्ट होंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 पार्ट होंगे वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी बनेंगे और फ्यूचर टेंस में भी बनेंगे। वीडियो लंबी ना हो आपके लिए, इसलिए मैं जो इनके 6 पार्ट हैं वो नेक्स्ट क्लास में बना करके आपको समझाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपके समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं हमें। हम आपकी समस्या का निदान हर संभव प्रयास करते हुए करूंगा। थैंक यू।